ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स का सेकंड पार्ट आज उस पर बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में इफ यू हैव सीन तो आप जानते होंगे, उसमें बात की थी जहां हम वॉलंटरली अपने ऑर्गन्स को प्रयोग में लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं और उसको हम कैसे सही रखते हैं। अब ना दोज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स एक्चुअली। आज का वीडियो पिछले वजह थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी बात करनी है हमने, जो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी फंक्शनिंग, लेकिन उनका भी ओवर यूज हो रहा है। पहले वो थोड़ा समझेंगे ओवर यूज उनका कैसे होएगा जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है उस पर, लेकिन ओवर यूज कैसे होता है। वो ओवर यूज होते हैं अपनी फंक्शनिंग में, और वो कैसे खराब करता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है, वो इन शॉर्ट समझेंगे एंड कमिंग टू द होम्योपैथिक रेमेडीज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विल स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट। ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स, द इंटरनल ऑर्गन्स जो इनवॉलंटरली अपना काम करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं। इसमें ना सबसे पहले तो हमारा स्टमक आ जाता है, पेट, लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स, ऑर्गन्स बाकी भी हैं, लेकिन ये जो है ना किडनीज, किडनीज ये कैसे भूल गया, किडनीज। ठीक है, ये 4-5 जो ऑर्गन्स है ना, इनको इनकी फंक्शनिंग सही होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो इट कैन प्रूव फेटल ऑल्सो, नहीं तो दिक्कतें इतनी जबरदस्त हो सकती हैं। ये ओवर यूज कैसे होते हैं, ये कैसे ओवर यूज होंगे, ये थोड़ा सा व्हेन दे आर एक्सपोज टू एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। ये ना 3 वर्ड्स गौर फरमाएं। एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, लगातार हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, और स्ट्रेस है उन पे, स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। अब ये इस वजह से ये ओवर वर्किंग होती है इनकी, और इस वजह से ये नुकसान होता है इनका, डैमेज होते हैं। ये स्ट्रेस कहां से होएगा, क्यों होएगा? पहला, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल हैबिट्स। जो हमारे लाइफस्टाइल हैबिट्स है ना, खान पान, और क्रॉनिक है, सिर्फ खान पान नहीं, हमारा जीने का जो तरीका है, ये समझे। और दूसरा है एक्सेसिव टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स, पॉइजन जो हम अंदर इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे ऑर्गन्स। हाँ, या तीसरा अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, कोई ऑलरेडी रोग पनप रहा है, कोई और कोई हेल्थ इश्यूज हैं, वो ऑफ कोर्स हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। ओवर यूज इस वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे थोड़ी जनरल एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, क्लियर हो जाएगा। पेन किलर्स खाते हैं ना, अक्सर खाते हैं, बहुत खाते हैं। NSAIDs बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। आम भाषा में बात करते हैं तो पेन किलर्स, दर्द की गोली। वो जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा वक्त का तक खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। वो जो हमारी इंटरनल लाइनिंग है ना ऑर्गन्स की, वो डैमेज होती है उससे। सबसे पहले तो हमारा स्टमक, पेट की इंटरनल लाइनिंग डैमेज होती है, अल्सर्स होते हैं ना, तेजाब बनता है, एसिडिटी। अब देखा होगा पर्ची ये एलोपैथिक डॉक्टर्स की, जहां पेन किलर्स लिखे हैं साथ में ना एंटासिड जरूर लिखते हैं। और क्या होता है, ये जो ब्लड फ्लो है ना किडनीज की तरफ, वो रिड्यूस हो जाएगा अगर ये NSAIDs का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो किडनी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, अल्कोहल कंजम्पशन कितनी है, दारू कितना पीता है बंदा, सब्सटेंस एब्यूज तो नहीं हो रहा, जो हमें नहीं चाहिए वो सेवन, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, उस तरफ तो नहीं जा रहा, वो नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखिए 90% ऑफ अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं ना, वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, 90% हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होती है, उससे क्या होएगा, वो ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है लिवर, जिस वजह से फैटी लिवर डिजीज हो सकता है, जिस वजह से सिरोसिस हो सकता है, इट कैन इवन लीड टू कैंसर, वो भी एक वजह हो सकती है। और एग्जांपल दूं, हमारी डाइट, हाई सोल्ट, प्रोसेस्ड फूड्स ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं। खून में सोडियम बढ़ता है, सोडियम बढ़ेगा क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या होगा, हमारे हार्ट पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, हमारे किडनीज पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी फंक्शनिंग खराब होती है, डैमेज होती है किडनीज। फिर डिहाइड्रेशन, पानी कम ले रहे हैं, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऐसा लगातार चल रहा है ना, पानी कम ही पी रहे हैं, क्रॉनिक डिहाइड्रेशन वी कॉल। किडनीज को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है अपना काम करने को, वो क्या काम है उनका, फिल्टर करना है, वेस्ट को फिल्टर आउट करना, तो उनको ज्यादा दे टू वर्क हार्डर, और पानी कम पी रहे हैं, किडनीज पे प्रेशर पड़ रहा है, इट कैन लीड टू रीनल स्टोन्स,
गुर्दे में पथरी हो जाती है, बार बार होती है, रिस्क बढ़ जाता है। फिर एक और वजह होती है क्रॉनिक स्ट्रेस है, दिमागी थकान है, स्लीप डेप्रिवेशन है, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे, पूरी नींद नहीं ले रहे, इन पार्ट्स आ रही है या कम आ रही है नींद। इट कैन लीड टू इंटरनल ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स विच लीड्स टू डैमेज। जैसे नमक ज्यादा इनटेक है ना, वैसे शुगर भी ज्यादा लेते हैं, शौकिया लेते हैं, प्रोटीन ज्यादा इनटेक हो रहा है, क्या होगा उससे? मोटापा होएगा, ओबेसिटी होएगी, हार्ट के डिजीज शुरू हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द शुरू हो जाएंगे, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तो और ये भी देखा गया है कि एक्सरसाइज करना अच्छा है, तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है, हेल्थी है, लेकिन एक्सेसिव ऑफ एक्सरसाइज, ऐसा भी देखा गया है, दीवानगी की हद तक एक्सरसाइज करना, इट कैन लीड टू मसल डैमेज, इट कैन लीड टू ऑर्गन इंजरी, नुकसान हो सकता है। खैर ऐसी बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हम तो कितने सालों से ये लाइफस्टाइल, डाइट और ये हैबिट्स अपना रहे हैं। कुछ सिम्टम्स से हमें पता चलता है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है फटीग, फालतू की थकान, फालतू की, यूं ही कॉजलेस, समझ में नहीं आ रहा, थका थका सा रह रहा है, वीकनेस, कमजोरी हो रही है, टायर्डनेस है, सबसे पहला सिम्टम। फिर बॉडी में कहीं ना स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज, हमारे पाँव में, हमारी एड़ियों में, घुटनों के नीचे, द काफ्स में, इडीमा बोलते हैं जैसे, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो गया बॉडी में। इसका मतलब अंदर हमारे ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स हुआ है। फिर कई बार डाइजेस्टिव चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं, हमारे एपेटाइट ऊपर नीचे हो गई है, हमेशा ना उल्टी आने का जैसा लगता है, नौजिया आ रहा है, वॉमिटिंग्स लग गई है, बार बार ऐसा हो रहा है, बाउल हैबिट्स में बदलाव आ गया, कब्जियत हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, या लूज मोशंस आ रहे हैं, आईबीएस के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, हमारे यूरिनेशन पे प्रभाव पड़ा है, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए, कई बार यूरिन बहुत स्कैंटी आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, रात को बार बार उठने को ज्यादा जाना होता है, ज्यादा आ रहा है, कई बार डार्क यूरिन आ रहा है, आई मीन रिलेटेड टू किडनी, कहीं ना कहीं हो रहा है कि किडनी डैमेज हो रही है। और जैसे फटीग मैंने बात की, फिजिकल फटीग रहती है, मेंटल फटीग भी रहती है, दिमाग बुझा बुझा सा रहता है, मेंटल कंफ्यूजन सी रहती है, डिसीजन मेकिंग पूर हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती अपने काम में, फॉगिंग के सिम्टम्स है, ब्रेन फॉग है ना, ये सब सिम्टम्स आते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं दर्शाता है, हमें पता चलता है, इशारा समझिएगा, इशारा मिलता है कि ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स हो रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो ओवर यूज हो रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से उन पे ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, ये सिम्टम्स आते हैं। अब ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडीज आपके सामने रखता हूं जहां काफी हद तक हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी किडनीज को ले लें। सबसे पहले किडनीज बहुत, मैंने बताया आपको, फर्क पड़ता है, उनकी फंक्शनिंग पे फर्क पड़ता है, खराब हो रही है ना, साइलेंट डैमेज हो रहा है, ये साइलेंट स्ट्रेन है बेसिकली। मैंने शुरू में 3 वर्ड्स बोले थे, एक्सेसिव प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, इसको साइलेंट स्ट्रेस या साइलेंट स्ट्रेन का नाम भी दे सकते हैं। जो किडनीज की बात कर रहा हूं ना, ये साइलेंट स्ट्रेन, वही जो ऊपर की रीजंस हैं बताएं आपको, सिम्टम्स आपको पता चल गए हैं। बर्बेरिस वल्गैरिस, ये ना अलग से एक वीडियो भी है मेरा जहां किडनीज को जैसे हम डिटॉक्सिफाई करें, रूटीन में करा करें, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार करा करें। और अगर दिक्कतें, सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टम स्पेसिफिक रेमेडीज जरूर अपनाएं, जरूर लें। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यों कह रहा हूं? इट इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर योर किडनीज। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है एपिसमेल। ये ना स्मॉल पोटेंसी में ले सकते हैं हम टू डिटॉक्सिफाई अवर किडनीज और उनको तंदुरुस्त रखें। कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो इट विल टेक केयर ऑफ, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारा खराब होता है ना, जो सिम्टम्स आते हैं, वो लिवर। लिवर को डिटॉक्सिफाई करना वो भी जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स, पॉइजन्स लिवर को अफेक्ट करते हैं। अल्कोहल मैंने बताया, वो मेटाबोलाइज लिवर में इतनी ज्यादा हो रही है तो लिवर की फंक्शनिंग खराब होती है। 2-3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लाइकोपोडियम, एन एक्सीलेंट रेमेडी। अगेन वही, स्मॉल पोटेंसी में अगर लेना पड़े तो लीजिएगा। और जैसे अगर फैटी लिवर डिजीज हो रहा है, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, या सिरोसिस के स्टेजेस आने शुरू हो गई हैं, तो अकॉर्डिंगली दवा लीजिएगा, कंसल्ट योर फिजिशियन। लेकिन यहाँ लाइकोपोडियम है। सेकंड इज चेलिडोनियम। चेलिडोनियम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी। अगेन ये अमृत का काम करती है हमारे लिवर के लिए। स्मॉल पोटेंसीज में लिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट, जिसकी फंक्शनिंग हैम्पर होती है, नुकसान पहुंच सकता है हार्ट के साथ लिंक्ड तो इतने सारे वीडियोस हैं, लेकिन यहां जहां ओवर यूज हो रहा है ना, क्यों होगा? वही डाइट की वजह से बीपी बढ़ रहा है,
लिपिड प्रोफाइल बिगड़ रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, लाइक वी कॉल इन सिंपल लैंग्वेज, कहते हैं ना ऐसा, और उस पे उसका हार्ट की फंक्शनिंग पे असर दिखता है। हार्ट का बेस्ट टॉनिक क्रेटिगस, देयर आर इनफ डिस्कशंस ऑन दिस प्रोडक्ट, दिस रेमेडी, क्रेटिगस रामबाण दवा। इवन जहां ना कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, हार्ट एनलार्ज्ड होना शुरू हो गया, कार्डियोमेगैली होना शुरू हो गया, पैल्पिटेशंस, बाकी सब बहुत से सिम्टम्स हैं, उनके डिपेंडेंट उन पे निर्भर करती है रेमेडी। लेकिन हाँ, लेकिन ये एक सिंपल सा टॉनिक है हार्ट के लिए, क्रेटिगस, ठीक है। क्यू फॉर्म में ले सकते हैं मदर टिंचर में, 8 से 10 कतरे लें, आधे से 10 कप गुनगुना पानी, दिन में 2 से 3 बार लें फॉर हेल्दी हार्ट, ये ले सकते हैं। और फाइनली हमारे स्टमक, हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारे पेट को लेके, हमने आंतों को लेकर अगर दिक्कतें हैं ना, सिम्टम्स मैंने पहले बताए हैं और वजह हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बॉवल हैबिट्स में बदलाव आ गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, स्टमक अल्सर्स आने शुरू हो गए हैं, उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो अगेन 2 to 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर आर्सेनिक एल्बम, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, आर्सेनिक एल्बम, बहुत उम्दा दवा, 30 पोटेंसी में, दिन में एक बार ले लिया करें, मॉर्निंग में ले सकते हैं इसको। सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरस। जहां ना इंटरनल लाइनिंग हमारी, जैसे मैंने शुरू में बताया, डैमेज होनी शुरू हो गई है, उसके साथ जुड़ते सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, फॉस्फोरस बड़ी अच्छी दवा है। अगेन डोंट गो फॉर हाइपोटेंसिस, माइल्ड से शुरू कर सकते हैं और पीरियड ऑफ टाइम आपको रिलीफ मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक बड़ी उम्दा दवा है, अगेन अपने बाउल हैबिट्स को कंट्रोल में रखती है। किसी वजह से, जो हमने वजह डिस्कस की हैं, उनकी वजह से अफेक्ट हो रही है हमारी बाउल हैबिट्स, पेट के लिए और आंतों के लिए एन एक्सीलेंट डिटॉक्सिफाइंग रेमेडी डिस्कस की हुई मैंने अलग से, नक्स वोमिका। अगेन 30 पोटेंसी, दिन में एक बार शाम के वक्त लिया करें। वक्त पे दवाएं लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वक्त निकल गया ना तो ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं हमारे ऑर्गन्स में कि कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां से वापसी पॉसिबल ही नहीं है, क्या करें। इट कैन लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ऑल्सो, MOF। वो स्टेज ना आए, मैं आई प्रे फॉर यू गुड हेल्थ, ये स्टेज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स हो रहा है ना, ये क्रॉनिक हो गया, इट विल लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। वो एक ना कैस्केड जैसा इफेक्ट होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इट कैन अफेक्ट 2 ऑर्गन्स और मल्टीपल ऑर्गन्स, वहां से वापसी नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से ना काफी हद तक आपको फायदा होना चाहिए विद दिस होम्योपैथिक रेमेडीज। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।